अब ब्रोकरेज हाउसेस की बात कर लेते हैं। तो नज़र कहाँ है ब्रोकरेज हाउसेस की, बता रही हैं हमारी सहयोगी वामाक्षी। वामाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताएं आज क्या है ब्रोकरेज हाउसेस में खास। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम सीमेंस के साथ। एक्सिस कैपिटल की तरफ से रिपोर्ट आ रही है। इन्होंने हाईलाइट किया है कि माइनॉरिटी शेयर्स होल्डर्स ने एलवी मोटर्स के सेल के अगेंस्ट वोट किया है। ओवरऑल ये जो डील का रैशनल था वो उनके साथ भी बैठ नहीं रहा था, तो ओवरऑल एक्सिस कैपिटल के लिए पॉजिटिव है। इनफैक्ट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जून क्वार्टर में कंपनी की तरफ से मजबूत परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है, जिसके चलते उन्होंने अपनी राय को अपग्रेड किया है। बिकवाली की राय से खरीदारी की राय दी और अपना टारगेट प्राइस भी बढ़ाकर 412 रुपीज़ प्रति शेयर पर कर दिया है। इसके अलावा गेल भी हमारे रेडार पर। यूबीएस का कहना है कि बिजनेस अब साइक्लिकल से स्ट्रक्चरल हो रहा है। भारत की तरफ से काफ़ी हाई गैस डिमांड है और इनफैक्ट उनके जो अपकमिंग पाइपलाइंस हैं उसी के चलते करीब 8% वॉल्यूम कैगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डिस्काउंट पर भी ट्रेड कर रहे हैं अपने 10 ईयर एवरेजेस के मुकाबले, और इसी के चलते यूबीएस ने गेल पर अपनी राय को अपग्रेड कर खरीदारी की राय दी है और अपना टारगेट प्राइस बढ़ाकर 150 रुपीज़ शेयर पर कर दिया है। एम फाइनेंशियल सर्विसेज भी हमारे रेडार पर। मैक्वायरी का कहना है कि अनुमान से कमज़ोर नतीजे कंपनी ने मुनाफा रिपोर्ट किया है बढ़ते क्रेडिट कॉस्ट के चलते। जीएनपीए डिक्लाइन भी काफ़ी एनकरेजिंग नज़र आ रहा है। निम्स का डिक्लाइन करीब 60 बेसिस पॉइंट से क्वार्टर ऑन क्वार्टर हायर है पीयर्स के मुकाबले, मगर ग्रोथ काफ़ी रोबस्ट नज़र आ रही है। तो ओवरऑल मैक्वायरी ने एम फाइनेंशियल पर अपनी न्यूट्रल की राय को बरकरार रखा। टारगेट प्राइस दिया 215 रुपीज़ प्रति शेयर का। इसके अलावा मार्को भी हमारे रेडार पर है। हम देख रहे हैं कि ब्रोकरेजेस की तरफ से उनका कहना है कि रिजल्ट्स लार्जली इन लाइन थे इम्प्रूविंग आउटलुक के चलते। वॉल्यूम ग्रोथ भी क्वार्टर 2 से इम्प्रूव हो सकता है और इनफैक्ट उनका एक्सपेक्टेशन है कि इबिटा मार्जिन भी हाईएस्ट बेस्ट एवर लेवल पर रह सकता है। तो ओवरऑल मैरिको पर अगर हम देखें तो इन्वेस्टर की तरफ से होल्ड की राय आ रही है, मगर उन्होंने अपना टारगेट प्राइस बढ़ाया है। मैक्वायरी की तरफ से आउट परफॉर्म की राय आ रही है और जेफरीज की तरफ से खरीदारी की राय आ रही है। इसके अलावा सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ पर जेफरीज का कहना है कि पहले तिमाही के नतीजे इन लाइन रहे हैं। काफ़ी मजबूत वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी ने पोस्ट की है और ओवरऑल इसी के चलते खरीदारी की राय उन्होंने बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस बढ़ाकर 3870 रुपीज़ प्रति शेयर पर कर दिया है। इसके अलावा एसबीआई कार्ड्स भी हमारे रेडार पर। कोटक का कहना है कि हायर प्रोविजंस के चलते अर्निंग्स ग्रोथ पर थोड़ा सा डेंट नज़र आया है, मगर निम स्टेबल रहे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर काफ़ी सारे टेलविंड्स नज़र आ रहे हैं, जिसके चलते बिजनेस काफ़ी मजबूत रह सकता है और इसी के चलते कोटक ने एसबीआई कार्ड्स पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा। टारगेट प्राइस दिया 960 रुपीज़ प्रति शेयर का। और आखिर में हम फोकस करेंगे इंडियन ऑयल पर। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि Q1 अनुमान से कमज़ोर रहा है। कोर रिफाइनिंग मार्जिन ने पीयर को अंडर परफॉर्म किया है, मगर अर्निंग्स पॉइंट आउट कर रहे हैं कि फुल रिकवरी नज़र आ सकती है कैश फ्लोज में, जिसके चलते मॉर्गन स्टैनली ने अपनी ओवरवेट की राय को बरकरार रखा। टारगेट प्राइस दिया 111 रुपीज़ प्रति शेयर का। थैंक यू वामाक्षी आपका ये जानकारी देने के लिए। चलिए अब रुक करते हैं टॉप ट्रेडिंग कॉल्स का। और एंजल वन ने अपोलो हॉस्पिटल में खरीदारी करने की राय दी है 5490 के लिए। स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 5243 के आसपास का। आज हॉस्पिटल स्टॉक्स पर नजर भी रखिए। मैक्वायरी की पॉजिटिव रिपोर्ट्स यहाँ पर निकल कर आई है। इसके अलावा क्यूमेंस इंडिया में भी खरीदारी करने की राय 2014 का होगा लक्ष्य। स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 1908 का। प्रभुदास लीलाधर ने कंटेनर कॉर्प में खरीदारी करने की राय दी है और लक्ष्य देख रहे हैं 710 का। स्टॉप लॉस है 670 का। और एसबीआई कार्ड में भी खरीदारी करने की राय 880 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस 845 का सुझा रहे हैं। एक्सिस सिक्योरिटीज ने आरईसी लिमिटेड में खरीदारी करने की राय दी है 205 का होगा टारगेट। स्टॉप लॉस है 190 का। और गोदरेज प्रॉपर्टीज भी अच्छा लग रहा है, तेजी करके चलिए 1795 का होगा लक्ष्य। स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 1730 का। तो सभी कॉल्स में आज तेजी करने की राय।